निर्वाचन आयोग द्वारा देश के कई प्रदेशों सहित मध्य प्रदेश में कराई गई एसआईआर प्रक्रिया के बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। ताजा मामला रीवा से प्रकाश में आया, जहां फॉर्म नंबर 7 के जरिए मुस्लिम और आदिवासी वोटर्स के नाम काटने का आरोप लगाया गया है। मैं वार्ड नंबर 41 का पार्षद प्रतिनिधि हूँ। अरे मेरे यहाँ तो सबसे गंभीर स्थिति है। पूरे लगता है 45 वार्ड में सबसे ज्यादा हमारा 4 पोलिंग है, सब अफेक्टेड है। एक पोलिंग में एक भी मुस्लिम नहीं है, उसमें अफेक्टेड नहीं है वो लोग। ये सोची समझी साजिश है और ये बंद लिफाफे में इकट्ठा आके और एक बीएलओ को बुला के एसडीएम कार्यालय में बिठा के उनसे और मोबाइल से फीड कराया जा रहा है। ये विशिष्ट सूत्रों से ज्ञात हुआ था हमको, तो हमने आपत्ति उठाई हम लोगों ने 2-3 दिन पहले से। तो माननीय महापौर जी को भी हम लोगों ने अवगत कराया, उन्होंने कलेक्टर साहब को दे दिया। उनका भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि वो सही कदम उठाए। फिर एसडीएम साहब से हम लोगों को मिले, लेकिन ये प्रक्रिया निरंतर चालू है, अभी तक चालू है। इसका ये जो नाम कट जाएंगे तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? रीवा में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे कई जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित पार्षदों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि रीवा में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ईमानदारी से की गई एसआईआर प्रक्रिया में दबाव के कारण अब अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। शहर के अलग अलग वार्डों से पहुंचे पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों ने ज्ञापन पत्र में कहा है कि सर्वाधिक उन वार्डों को प्रभावित किया जा रहा है जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के वोटरों की संख्या बहुतायत है। अकरम अंसारी, शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस। क्या कहने आप यहाँ ज्ञापन देने आए, क्या मुद्दा क्या है? देखिए, हम यही शासन से कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश ना करें। 7 नंबर जो फॉर्म होता है वो नाम काटने के लिए होता है। अब बीएलओ को बुलाया जा रहा, दबाव बनाया जा रहा और खासतौर से माइनॉरिटी के लोगों का नाम काटने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा, कोर्ट भी जाएंगे, इनके खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे अगर ऐसा होता है तो। फॉर्म भर चुके हैं और दूसरे बीएलओ को दस्तखत करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। क्या मानते हैं कि ये निष्पक्ष हो पाएगा? हमको तो नहीं लगता है कि भाई एक ही राइटिंग में पूरे फॉर्म भरे हुए हैं और उनसे कहा जा रहा है कि हटाया जाए, क्योंकि बीएलओ लोकल ही है, हम लोग के बीच का ही है, तो जानकारी तो हम लोग को पूरी हो रही है। और हम लोग ने एसडीएम साहब से भी मिला था 2 दिन पहले, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, जो शिकायत आई है तो हम उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। तो हमने बोला कि भाई शिकायत आई है तो कौन की है शिकायत, हमको फॉर्म उपलब्ध कराया जाए। अगर शिकायत आई है तो जांच कराई जाए, हम लोग को भी साथ में लिया जाए कि कहाँ किसका फॉर्म 7 नंबर भरा गया है, उनकी जांच कराई जाए। तो पार्षदों ने कहा कि जिस वार्ड में मुस्लिम वोटर नहीं है वहां एक भी नाम नहीं काटा गया, लेकिन जिन वार्डों में मुस्लिम या आदिवासी वोटर की संख्या ज्यादा है उसमें फॉर्म नंबर 7 के आधार पर नामों को काटा जा रहा है। आपके वार्ड में क्या स्थिति है? हम लोगों को विशेष सूत्रों से मालूम हुआ कि वार्ड क्रमांक 33 में 162 पोलिंग नंबर है, उसमें 185 फार्म 7 नंबर भरे गए हैं, लेकिन शायद फिर वो वापस ले लिए गए हैं एसडीएम के द्वारा। तो लेकिन ये बाहर तो बात आई है, वहाँ कुछ ना कुछ तो है इसमें, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और अगर ये नाम कटते हैं तो हम लोग इसमें बड़ा आंदोलन करेंगे, इसमें हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। एक ऐसा मामला तो सामने आया जिसमें एक बहन ने अपने भाई का नाम काटने के लिए फॉर्म नंबर 7 भर दिया है, तो वहीं दूसरे में एक बेटी ने अपने पिता का नाम काटने के लिए फॉर्म नंबर 7 दाखिल किया है। अयाज निजामी मेरा नाम है। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि वार्ड नंबर 34 की पोलिंग 158, 159, 160 और 161 में 700 से ज्यादा अधिक फॉर्म आए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के और आदिवासी भी मेरे वार्ड में उनके नाम काटने का आवेदन दिया गया है। और इसकी मुझे जानकारी जो है गुप्त रूप से मिली हुई है। फॉर्म नंबर 700 आवेदित किए गए हैं, जिनमें से पोलिंग नंबर 158 में 7 फॉर्म सबमिट कर दिए गए हैं और पोलिंग नंबर 159 में 26 फॉर्म नंबर 7 सबमिट कर दिए गए हैं। उनकी ये जानकारी आप देख सकते हैं कि ये एक सहरा बेगम है, इसने फॉर्म नंबर 7 दिया हुआ है और सहरा बेगम ने अपने ही पिता झब्बू शेख के खिलाफ फॉर्म दिया हुआ गया है कि इनका नाम काटा जाए। और ये डिजिटल फॉर्म कहाँ से आए ये समझ में नहीं आ रहा हम लोग को कि ये डिजिटल फॉर्म कौन दे रहा है। और ये जो 7 फॉर्म सबमिट हुए हैं ये भी मैं दिखा दूं, ये नाम काटने के फॉर्म सबमिट हुए हैं। असगर, अकबर, असगर, हैदर, फिजा, ये फॉर्म किसको बनाया है? खुद की उनकी बहन को? जी, फरियादी उनकी बहन
मतलब एक बहन देती है आवेदन अपने भाई का नाम कटने का और एक बेटी देती है अपने पिता का नाम आवेदन कटने के लिए, ये कैसे पॉसिबल है? और क्या स्थिति है अभी तक समझ में आया लोगों की शिकायत? मेरे वार्ड में भी जहाँ तक हमें जानकारी मिली उसमें तो कुछ फॉर्म भी भरे गए थे, और जब हमें जानकारी मिली तो हम एसडीएम सर अपने महापौर जी के पास और एसडीएम सर से मिले। उन्होंने बोला नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कई लोग गए थे, कई पार्षद गए थे, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ होता है तो आप हमें कॉल करिएगा, बताइएगा। क्या बीएलओ को दस्तखत किए हुए फॉर्म नंबर साथ में? नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ फॉर्म है इसमें, तो उसमें बीएलओ के तो दस्तखत नहीं है, और 7 नंबर फॉर्म भरे गए हैं। हमारे पास स्पष्ट जानकारी है उसके लिए। जब काटना नहीं है तो 7 नंबर फॉर्म क्यों भरे गए हैं? अभी कटा नहीं है जहाँ तक जानकारी है। ये नाम भरा हुआ है, ये इतने फॉर्म, अभी और भी होंगे, कुल इतने मिले हैं, और एक ही राइटिंग का है सब, और सिग्नेचर भी सबका एक ही है, इसमें कोई दूसरे का नहीं है। जो भी किया है ये एक ही लोग करे हैं। कुल मिला के सारे फॉर्म एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति जी। पार्षदों ने कहा कि जिन बीएलओ को निर्देश दिया गया है वह उनके बीच के ही हैं और उन्हें पूरी सूचना है और समय आने पर सबूत भी प्रस्तुत किए जाएंगे। दरअसल एसआईआर की गड़बड़ी की सूचना कुछ दिनों से चर्चाओं में थी और जैसे ही लोगों के बीच फॉर्म नंबर 7 की सूचना मिली तो मामला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जा पहुंचा है। आरोप है कि बीएलओ पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और उनसे जबरन नाम काटने की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि यदि इस तरह की गड़बड़ी की गई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अभी कुछ सूत्रों से पता चला है कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट आ गई है, दूसरा प्रक्रिया चालू है, इसमें फॉर्म नंबर 7 जो काटने के लिए होता है, मतलब बिना मतलब का जानकारी नहीं, एसआईआर जब हो गया है, अगला आदमी ने फॉर्म भर दिया, नाम आ गया, अब उसको मालूम नहीं थर्ड आदमी कोई भी फॉर्म भर रहा है फॉल्स, 100 नाम एक ही आदमी भर के दे रहा है, 50 नाम, खास तौर से टारगेट कर रहे हैं अल्पसंख्यक को, जितने मुस्लिम वर्ड है उनको ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, जहां पता चला कि 100 नाम, 150 नाम एक बूथ से कर रहे हैं, तो ऐसा पता चला। तो ये हम जरूर चाहेंगे कि ऐसा कुछ न किया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए। जो नाम कट गए हैं ठीक है, जो वास्तव में कटने लायक है वो भी कट जाए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन निर्वाचन अधिकारी के पास मुलाकात किए हैं, हम लोगों को विश्वस्त सूत्रों से पता ये चला है कि हमारे मुस्लिम वार्डों में, समस्त मुस्लिम वार्डों के साथ साथ अन्य वार्डों में और सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों का नाम काटा जा रहा है। उसी में हम लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है। हमें भी ये विश्वास चला है कि बीएलओ के माध्यम से फॉर्म नंबर 7 भरा के एक आदमी के शिकायत में 25 नाम काटे जा रहे हैं। ये नाम जो काटेगा उसके ऊपर हम लोग समस्त एफआईआर कराएंगे, एक जन आंदोलन करेंगे। जो गलत नाम काटे जाएंगे उनके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन करेंगे। शासन को आगाह करना चाहते हैं इस तरह के घटिया काम न करें, किसी के कहने पे बहकावे में और मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक का नाम काटा जा रहा है। बताइए, आप भी पार्षद रह चुके, आप काफी समय से छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं, तो अभी क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? मैं वार्ड 37 में अभी रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ। मेरे वार्ड क्योंकि वहाँ मुस्लिम एक भी नहीं, एक भी नाम लगभग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीएलओ हमारे संपर्क में है, तो उन्होंने बताया कि एक भी नाम, लेकिन सामने 36 नंबर वार्ड का एक नंबर बूथ नंबर 193 जिसमें 35 नाम काटने के लिए हैं, जिसमें 34 नाम मुस्लिम और एक सिंधी करके है, जो हमको जानकारी मिली है। इस तरह से, और हमें जानकारी ये हो रही है कि ये मुस्लिम वार्डों को टारगेट कर रहे हैं और एक आदमी 100 फॉर्म भर के दे रहा है और उनका टारगेट है कि ये किसी तरह से इनके नाम काटे जाएं।